नमस्कार। देश की राजनीति में बहुत से मुद्दे आते हैं, बहुत से मुद्दे जाते हैं। कुछ मुद्दे टीवी की बहसों में शोर बनकर उभरते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े होने के बावजूद धीरे धीरे फाइलों के ढेर में दबा दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा लाखों बुजुर्गों के सम्मान, उनकी आजीविका और उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की सुरक्षा से जुड़ा हो, तब उसे केवल एक सरकारी फाइल या आंकड़ों का खेल समझना सबसे बड़ी भूल होती है। आज हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की, उन लाखों बुजुर्गों की जिन्होंने अपने जीवन के 30-35 साल कारखानों में, फैक्ट्रियों में, निजी कंपनियों में, उद्योगों में काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिन्होंने हर महीने अपने वेतन से कटने वाली राशि को यह सोचकर स्वीकार किया कि बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में उन्हें वह सम्मान मिला? आज भी देश में लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन 1,000 रुपए के आसपास है। 1,000 रुपए। जरा ठहरकर सोचिए, क्या आज के भारत में 1,000 रुपए में एक व्यक्ति एक महीने का राशन खरीद सकता है? क्या 1,000 रुपए में दवाइयां आ सकती हैं? क्या 1,000 रुपए में बिजली का बिल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जवाब सबको पता है, लेकिन फिर भी यह सवाल बार बार इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि शायद सत्ता के गलियारों तक यह दर्द अभी पूरी तरह पहुंच नहीं पाया है। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के विभिन्न राज्यों तक धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और आंदोलन लगातार चल रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर संगठनों ने बार बार सरकार के सामने यह मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। अब एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। चर्चाएं हैं, बैठकें हैं, अटकलें हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार कोई ठोस फैसला होगा? क्या इस बार केवल आश्वासन नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव देखने को मिलेगा? सरकार के सामने चुनौती भी कम नहीं है। एक तरफ लाखों पेंशनर्स की जायज मांग है, दूसरी तरफ वित्तीय बोझ की चिंता है। लेकिन जब किसी समाज में बुजुर्गों की गरिमा का प्रश्न उठता है तो केवल आंकड़ों से काम नहीं चलता, वहां संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। आज देश में महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, अस्पतालों का खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में यदि किसी बुजुर्ग की पूरी आय केवल 1,000 रुपये या उससे थोड़ी अधिक हो तो उसके जीवन की कठिनाइयों की कल्पना करना भी मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि अब न्यूनतम पेंशन को लेकर बहस केवल आर्थिक नहीं रह गई है, यह सामाजिक न्याय का प्रश्न बन चुकी है, यह सम्मान का प्रश्न बन चुकी है, यह उस भरोसे का प्रश्न बन चुकी है जो कर्मचारियों ने वर्षों पहले व्यवस्था पर किया था। इधर 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, डीए बढ़ोतरी, एरियर और पेंशन सुधारों को लेकर कई प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। यदि वेतन आयोग की सिफारिशों के जरिए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। पेंशनर्स का तर्क साफ है। उनका कहना है कि जब वर्तमान कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में सुधार संभव है तो उन लोगों को क्यों भुला दिया जाए जिन्होंने दशकों तक काम करके इस व्यवस्था को मजबूत बनाया। यह तर्क केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि व्यावहारिक भी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली रिपोर्ट बताती हैं कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर्स आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोगों की आय का एकमात्र स्रोत यही पेंशन है। कई लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कई लोगों को नियमित दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता बन चुकी है। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा भी तेजी से उठ रहा है।
पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को बेहतर चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि बुढ़ापे में स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। यदि पेंशन बढ़ भी जाए लेकिन इलाज की व्यवस्था न हो तो समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसीलिए अब कई संगठन पेंशन वृद्धि के साथ साथ व्यापक चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सम्मानजनक जीवन केवल पेंशन राशि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक पक्ष भी है। देश में करोड़ों कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार हैं। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग है। स्वाभाविक रूप से उनकी अपेक्षाएं भी सरकार से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब भी पेंशन सुधार की बात होती है तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को अफवाहों और अपुष्ट खबरों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर दिन कई तरह के दावे किए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि फैसला हो गया है, कभी कहा जाता है कि नोटिफिकेशन बस आने वाला है, कभी कहा जाता है कि राशि तय हो चुकी है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। उम्मीद जरूर रखिए, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाइए, अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद रखिए, लेकिन साथ ही आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा कीजिए। आज का भारत तेजी से बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलनी चाहिए और वह है उन लोगों के प्रति सम्मान जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष काम करते हुए बिताए हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की लड़ाई केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है, यह सुरक्षा की लड़ाई है, यह उस भरोसे की लड़ाई है जो किसी कर्मचारी को अपने भविष्य के प्रति होना चाहिए। अब निगाहें आने वाले सरकारी निर्णयों पर टिकी हैं। निगाहें उन बैठकों पर टिकी हैं जहां पेंशन, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार वर्षों से चली आ रही मांगों को सुनवाई मिलेगी। देश के लाखों पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। इंतजार केवल किसी नोटिफिकेशन का नहीं, इंतजार उस दिन का जब उन्हें यह महसूस हो कि उनकी मेहनत, उनका योगदान और उनका जीवन इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल अब भी वही है, क्या 1000 रुपए में सम्मानजनक जीवन संभव है? यदि जवाब नहीं है तो फिर समाधान क्या होगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में सरकार, नीति निर्माताओं और व्यवस्था को देना होगा। तब तक बहस जारी रहेगी, सवाल जारी रहेंगे, उम्मीदें जारी रहेंगी और उन लाखों बुजुर्गों की आवाज भी जारी रहेगी जो केवल इतना चाहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत।